साथियों, देखती हूँ सपने में मैं स्मिता आज आपके लिए लेकर आई हूँ जाने माने कथाकार सूरज प्रकाश की कहानी सही पते पर। आज का सारा शेड्यूल बिगड़ गया। एक तो गाड़ी 8 घंटे लेट, ऊपर से मद्रास बंद, स्टेशन पर कोई ऑटो टैक्सी नहीं। ऑफिस की गाड़ी आकर कब की चली गई होगी। किस्मत से सहयात्री मिलिट्री वाला है, उसी की जीप में लिफ्ट लेकर होटल तक पहुंच पाया। अब एक पूरा बेकार खाली सा दिन मेरे सामने पसरा पड़ा है। बाहर जा नहीं सकता। इन बंद वालों को बस आज ही का दिन मिला था। पहले पता होता तो आता ही नहीं आज। पर अब क्या करूं? आज शनिवार है, कल रविवार, यानी सोमवार तक मुझे यूं ही वक्त गुजारना है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कुछ एक फोन ही कर लिए जाए। टेलीफोन डायरेक्टरी मंगवाता हूं। लोकल ऑफिस के मैनेजर के घर फोन करके अपनी पहुंच की खबर देता हूं। बताते हैं वे, ड्राइवर 3-4 घंटे इंतजार करता रहा स्टेशन पर, फिर बंद वालों ने भगा दिया। उन्हें ये जानकर तसल्ली होती है कि होटल में ठीक ठाक पहुंच गया हूं। अपने कामकाज के सिलसिले में पूछता हूं। बताया जाता है मुझे आज तो कोई मिलने भी नहीं आ पाएगा। अलबत्ता कल सुबह ही किसी के साथ गाड़ी भिजवा देंगे घूमने फिरने के लिए। अब फिर वही सवाल, इस अजनबी शहर में बंदोत्सव में मैं करूं तो क्या करूं? याद आया, अरे बनानी से भी तो मिलना है। मन एकदम रोमांचित हो आया। सारे रास्ते तो उसके ख्यालों ने व्यस्त रखा, लेकिन मेरा सारा रोमांच क्षण भर में गायब हो गया। इस समय 3 बजे हैं। वैसे भी जब पूरा मद्रास बंद है तो यूनिवर्सिटी भी तो बंद होगी। उसके घर का पता कहाँ है मेरे पास? डायरेक्टरी देखता हूँ। यूनिवर्सिटी के नंबरों में ना तो अंग्रेजी विभाग का डायरेक्ट नंबर है, न विभाग के हेड का नाम या उसके रेजिडेंशियल नंबर। बनानी के नंबर का तो सवाल ही नहीं उठता। काश उससे आज मुलाकात हो जाती तो कितने अच्छे कट जाते ये 2 दिन। अब तो परसों तक इंतजार करना पड़ेगा। कैसे तलाशा जाए आपको इस महानगरी में मिस बनानी चक्रवर्ती? किसी को भी तो नहीं जानते हम इस अजनबी शहर में मैडम। आपको खोज भी लेते हम, लेकिन ये बंद। यूं ही डायरेक्टरी के पन्ने पलटता हूँ। सी और सी में चक्रवर्ती। अचानक सोचता है मुझे, थोड़ी सी मेहनत की जाए तो बनानी को आज और अभी ढूंढा जा सकता है। आज पता भर चल जाए तो मुलाकात कल भी की जा सकती है तो बेवकूफ़ी भरा तरीका, लेकिन किसी को पता थोड़ी चलेगा कि इस तरफ कौन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ का बंगाली समुदाय और उसमें से भी चक्रवर्ती बनानी को जानते न हो। आखिर कितनी होंगी ऐसी बंगाली लड़कियां मद्रास में जो यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ाती हों और बंगला में लिखती हों। हिसाब लगाता हूँ, पूरे मद्रास में 25-30 हज़ार के करीब बंगाली होंगे। उनमें भी चक्रवर्ती होंगे 1000 से कम। और टेलीफोन डायरेक्टरी बताती है कि कुल 42 चक्रवर्तियों के पास फोन है। इन्हीं से पूछकर देखा जाए तो न भी मिले कुछ वक्त गुजरेगा। 30-40 रुपए में यहीं बैठे बैठे बनानी का पता चल जाए तो उससे बढ़कर क्या हो सकता है आज के दिन। हो सकता है इन्हीं में से किसी परिवार में हो वो। वैसे डायरेक्टरी में कोई बनानी चक्रवर्ती नहीं है तो ये शरारत भी करके देख ली जाए। पहले चक्रवर्ती से शुरू किया है। 1, 3, 15, 23, 35 और ये 42। कुल 50 मिनट लगे और 35 जगह बात हुई। बाकी नंबर दुकानों ऑफिसों के हैं या लाइन नहीं मिली। हंसी आ रही है खुद पर। तरह तरह की आवाज़ें, प्रतिक्रियाएं, गालियाँ, हंसी। फ़ोन पटके गए,
होल्ड कराया गया, पागल करार दिया गया मुझे। बेहद भले लोग, लेकिन नतीजा 0। हाँ, नाम सुना तो है, देखा भी है, पर किधर रहती मालूम नहीं। आर यू क्रेजी? इज इट द वे टू लोकेट अ गर्ल? नो 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 नो, अवर बनानी इज ओनली 8 years old। यहाँ बनानी है, बट वो हमारा वाइफ है, वो कभी टीचर नहीं थी। हु आर यू? यू मैडमैन? विच बनानी चक्रवर्ती? यू मीन दैट गर्ल, डॉटर ऑफ प्रताश चक्रवर्ती? बट शी इज टीचर इन प्राइमरी स्कूल। मज़ा आ रहा है मुझे। कल तक पूरे शहर के बंग समाज में ये खबर फैल जाएगी, कोई सिरफिरा बम्बई से आया है और किसी बनानी चक्रवर्ती को खोज रहा है, एक एक घर में फ़ोन करके। क्रेजी फेलो। डायरेक्टरी एक किनारे रख दी है, तो इन सब चक्रवर्तियों में हमारी वाली बनानी को कोई नहीं जानता। नहीं जानने का ये मतलब तो नहीं है कि वो है ही नहीं। हो सकता है जो नंबर नहीं मिले वही हो। कुल मिलाकर एक मज़ेदार एक्सरसाइज हो गई। न सही आज मुलाकात, परसों यूनिवर्सिटी तो खुलेगी, उसे बताऊंगा तो इस बारे में कितना हंसेगी। अजीब गोरख धंधा है इस यूनिवर्सिटी का भी। 10 जगह फ़ोन करके भी कुछ पता नहीं चल पाया है बनाने का। कहीं कोई तमिल भाषी बैठा होता है, तो कहीं कोई कुछ बताए बिना ही फ़ोन रख देता है। हार कर अपने स्थानीय साथी से अनुरोध करता हूँ, अंग्रेजी विभाग की बनानी चक्रवर्ती से बात करा दें ज़रा। वे भी कई जगह फ़ोन करते हैं, अधिकतर तमिल में ही बात करते हैं। बताते हैं यूनिवर्सिटी गर्मियों की छुट्टियों की वजह से बंद है, और दूसरे अंग्रेजी विभाग में इस नाम के लेक्चरर नहीं है। अरे तो फिर कहाँ गई बनानी? राघवेंद्र ने तो सिर्फ यहीं का पता दिया था। अब वो वहाँ है नहीं, पता नहीं मद्रास में भी है या नहीं। कैसे पता लगाया जाए? उसकी शक्ल, सूरत, पता, ठिकाना, घर, परिवार, कुछ भी तो पता नहीं। सोच रहा हूँ यूनिवर्सिटी छोड़कर कहाँ गई होगी। फिर उसका ये पता भी तो 2-3 साल पुराना है। बता तो रहा था राघवेंद्र कि 3-1 साल से संपर्क छूटा हुआ है। हो सकता है इस बीच कलकत्ता लौट गई हो या शादी कर ली हो। कुछ तो पता चले। अगर यही है तो मिलने की कोशिश की जाए, और नहीं है तो किस्सा ही खत्म। अपने साथी से फिर अनुरोध करता हूँ, ज़रा फिर फ़ोन करके अंग्रेजी के हेड का नाम, पता और फ़ोन नंबर पूछवा दें। वे ही शायद बता सकें बनानी अब कहाँ है। वे फिर 2-4 बार नंबर घुमाते हैं, आखिर हेड का नाम, पता लोकेट कर ही लेते हैं। डॉक्टर वाणी कुंचित पादम। अब मैं उनके घर का नंबर मिलाता हूँ। इंगेज आ रहा है लगातार। असिस्टेंट सर्विस की मदद लेता हूँ, फिर भी नहीं मिलता। लगता है फ़ोन खराब है। सोचता हूँ खुद ही उनके घर की तरफ निकल जाऊँ। वैसे भी यहाँ शाम को कुछ करने धरने को है नहीं। मज़ेदार किस्सा बन गया है बनाने का। सिर्फ 6 शब्दों के 3 साल पुराने पते के सहारे उसकी तलाश कर रहा हूँ इतने बड़े शहर में। न मुझे जानती है, न मैं उसे जानता हूँ। 2 दिन पहले तक नाम भी नहीं सुना था उसका। कभी राघवेंद्र को मिली थी ऑथर्स गिल्ड की कॉन्फ्रेंस में, 3-4 साल हुए। तभी दोनों का परिचय हुआ था, बातें हुई थीं, किताबों का आदान प्रदान हुआ था, 5-7 पत्र भी आए गए। फिर नौकरियां बदलने के चक्कर में दोनों का संपर्क लगभग छूट गया था। अब मेरी मद्रास ट्रिप से राघवेंद्र को बनाने की याद ताजा हो गई। चलते वक्त कहा था राघवेंद्र ने, तुझसे झूठ नहीं कह रहा हूँ शेखर, बहुत ही ज़हीन और मैच्योर लड़की थी यार। ब्रेन एंड ब्यूटी का अद्भुत ब्लेंड। उस लड़की में गजब का आकर्षण था कि आप उसे इग्नोर कर ही न सके। अगर तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो तुम्हारी यात्रा सार्थक हो जाएगी।
अब जैसे जैसे उससे मुलाकात में देर हो रही है या मिलने की संभावना कम हो रही है, उससे मिलने की ललक नहीं बढ़ने लगी है। कल बाजार में घूमते हुए, किताबों की दुकान में वक्त गुजारते हुए और शाम को मरीना बीच पर अकेले टहलते हुए एक सुखद सा ख्याल आता रहा। हो सकता है वो भी यहीं कहीं आसपास हो, कोई उसे उसके नाम से पुकारे। और फिर तेजी से ख्याल झटक दिया। मैं भी फिल्मी स्टाइल में सोचने लगा हूँ। पहले दिन तो फ़ोन करके उसे तलाशने की बेवकूफ़ी करता रहा और अब उसे सड़कों चौराहों पर खोज रहा हूँ। डॉक्टर वाणी कुंचित पादम का घर ढूंढने में खासी परेशानी हुई। मैडम घर पर नहीं है, आधे घंटे में आ जाएंगी, आप बैठिए, उनके पति बताते हैं। मेरे पास इतनी दूर आकर इंतज़ार करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। वे 2-4 बार कुरेदते हैं, लेकिन मैं टाल जाता हूँ। मैडम से ही काम है। वे ड्राइंग रूम में मुझे अकेला छोड़कर गायब हो गए हैं। टिपिकल तमिल साज सज्जा, तस्वीरें, तमिल पुस्तकें, पत्रिकाएं। लगता ही नहीं कि इंग्लिश की हेड के घर पर बैठा हूँ। वे आई, सामान से लदी फंदी, मुझे देखकर चौंकती है। आने का कारण जानकर राहत की सांस लेती है। बताता हूँ, फोन पर ही पूछना चाहता था, पर हाँ, फोन कई दिन से खराब पड़ा है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि एक अनजान लड़की का पता लगाने के लिए कोई इतनी मेहनत कर सकता है। बताती हैं, अब वो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाती, 2 साल से भी ज़्यादा हो गए। यहाँ वो लीव रिजर्व थी। एक और सदमा है मेरे लिए। बता सकती हैं कहाँ होंगी आजकल? एक आखिरी कोशिश। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वे बताती हैं, बनानी मद्रास में ही है, सेंट जेवियर्स आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाती है। वहाँ वो कंफर्म हो गई है। अरे, तो बनानी अभी भी संभावना है। मैं हल्का सा खुश हो गया हूँ। यहाँ आना बेकार नहीं गया। लेकिन वे बनानी के घर का पता नहीं बता पाती। अलबत्ता सेंट जेवियर्स का पता बता देती हैं। वहाँ इकोनॉमिक्स के हेड हैं मिस्टर पद्मनाभन, उनसे मिलने की सलाह देती हैं। वही कॉलेज क्वार्टर्स में रहते हैं। उनसे विदा लेता हूँ। वे अभी भी मुझे अविश्वास से देख रही हैं। एक अपरिचित लड़की के लिए इतनी भागदौड़। दरवाजे पर आकर हाथ जोड़कर विदा करती हैं। होटल वापस आते आते रात हो गई है। तय करता हूँ कल किसी वक्त जाऊँगा। आज 7 में से 3 दिन बीत चुके हैं। जितना वक्त बीतता जा रहा है, उतना ही ये सवाल मैं खुद से बार बार पूछने लगा हूँ। क्यों मिलना चाहता हूँ उससे? क्यों एक अनजान लड़की के लिए इतनी भागदौड़ कर रहा हूँ? एक ऐसी लड़की के लिए जो मुझे जानती तक नहीं, और जान भी ले तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ये पहचान परिचय तक भी पहुँचेगी या नहीं। माना कि बनानी एक संवेदनशील रचनाकार है, मैच्योर है, पढ़ी लिखी है, उससे बात करना अच्छा लगेगा। लेकिन उस जैसी तो सैकड़ों हैं, हज़ारों हैं। तो क्या सबसे? फिर पूछता हूँ खुद से, इतनी तो मित्र हैं पहले से, फिर एक और की तलाश क्यों? क्या एक शादीशुदा, सुंदर व पढ़ी लिखी बीवी के पति, 10 साल की बच्ची के पिता, एक छोटे मोटे अफसर और छोटे मोटे लेखक को ये शोभा देता है कि वो एक मित्र के कहने भर से उसके मित्र की तलाश में मारा मारा फिरे? जितना सोचता हूँ, उलझन बढ़ती ही जाती है। अगर उससे पहले ही दिन मुलाकात हो जाती तो राघवेंद्र का पत्र देकर छुट्टी पा लेता। वह फिर मिलना चाहती तो मिल भी लेता। लेकिन उससे न मिलने से जो ये उत्सुकता और बढ़ती जा रही है, उससे मिलने की, उससे मेरी दुविधा ही बढ़ रही है। और फिर राघवेंद्र की चिट्ठी भी तो उसने इतनी आत्मीयता से लिखी है कि मन करने लगा है कि इस लड़की से मुलाकात होनी ही चाहिए। उसका भी मन अनदेखी युवती के प्रति एक अनचीन्हा सा अनुराग जागने लगा है। फिर राघवेंद्र की उसके नाम लिखी चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगा हूँ।
बम्बई 29 मई। प्रिय बनानी, बहुत लंबे अरसे से तुमसे मेरा पत्राचार छूट गया है, पर तुम्हारे भीतर के संवेदनशील रचनाकार की छवि मेरे मन में अभी भी वैसी ही है। मन है तुमसे मिलना हो, खूब बातें हों और लंबे अंतराल की उपलब्धियों की पोटलियाँ खोली दिखाई जाएं। मन खुशियों से सराबोर हो जाए। प्रिय शेखर मेरे अभिन्न मित्र, भाई और प्रखर संभावनाशील कथाकार हैं, और उससे भी कहीं अधिक एक प्यारे भाई, अंतरंग और मेरे सहचर। उनकी रचनाएं ज़रूर तुम्हारी नज़रों से गुजरी होंगी। इनके साथ तुम्हारे दुख सुख की पहचान मेरे पास वैसे ही पहुंच जाएगी जैसे कि तुम इनसे मिलोगी। शायद नए शहर में तुम्हारा संवेदनशील व्यक्तित्व इन्हें बहुत अपनत्व देगा। मेरे नाम खत लिखना और शेखर के हाथ भेज देना। मैं लगातार नौकरियों के चक्कर में भटकता रहा। जल्दी ही तुम्हें अपना पता लिखूंगा। बहुत भागदौड़ के कारण ही पत्राचार में तुमसे पिछड़ गया। बाकी तुम्हारी उपलब्धियों को बहुत पास से देखने का मन है। और क्या लिख रही हो, क्या कर रही हो, आगे क्या इरादा है? कलकत्ता में परिवार कैसा है? पत्र दोगी और ढेरों बातें लिखोगी। सकुशल होगी। नमस्कार। सस्नेह, तुम्हारा राघवेंद्र। इस पत्र के एक एक शब्द के पीछे एक खूबसूरत शालीन चेहरा झिलमिलाता दिख रहा है, अलौकिक सौंदर्य से दीप्तिपाता, संवेदनशील व्यक्तित्व। इस पत्र के जरिए और जो कुछ राघवेंद्र ने बताया था, उसके आधार पर मैंने बनानी के रूप, सौंदर्य, व्यक्तित्व, स्वभाव और यहाँ तक कि उसकी बौद्धिकता और कलात्मक अभिरुचि की भी एक तस्वीर सी बना ली है। मन है जब भी उससे मिलूं, अपनी कल्पना के अनुरूप पाऊं। सेंट जेवियर्स में पहुंचने पर पता चला है कि पद्मनाभन जी नहीं हैं। सब परिवार कुल्लू मनाली गए हैं। अगले हफ्ते आएंगे। पता नहीं क्यों बहुत अधिक निराश नहीं करती यह खबर। शायद पूरी स्थितियां ऐसी बनती चली जाएंगी कि बनानी से मुलाकात नहीं ही होगी। या तो मैं अधबीच कोशिश छोड़ दूंगा या कोई और कारण आ निकलेगा। वहाँ से लौटने को हूँ कि वहीं कोई और प्राध्यापक मिल गए हैं। बताते हैं बनानी यहीं पढ़ाती हैं। पक्का तो पता नहीं, लेकिन शायद एग्मोर में YWCA के हॉस्टल में रहती हैं। वहीं एक बार पता करके देख लें। उनका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। तो अब सड़क पर खड़ा सोच रहा हूँ। तो मिस बनानी चक्रवर्ती, आप हमें मिले बिना जाने नहीं देंगी। घड़ी देखता हूँ, 8:30। वहाँ पहुँचते पहुँचते 9 बज जाएंगे। क्या एक शरीफ लड़की से पहली बार उसके हॉस्टल में मिलने जाने का वक्त है ये? क्या पता स्टाफ ही ना मिलने दे। लेकिन अब जब पता चल गया है उसका, तो मिल ही लिया जाए। जो भी होना है आज ही हो ले, मिले या ना मिले, आज ही निपटा दिया जाए मामला। वैसे भी वापसी में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। वहाँ अगला सदमा मेरा इंतज़ार कर रहा है। इस नाम की कोई लड़की यहाँ नहीं रहती। मुझे अजीब सा महसूस होने लगा है। एकदम तेज़ प्यास लगाई है। ये क्या मजाक है? बीच बीच में अचानक ही क्या हो जाता है कि वो एक जगह होती है और दूसरी जगह से गायब हो जाती है, फिर अगली जगह फिर से प्रकट हो जाती है। क्लर्क से पूछता हूँ, ज़रा अच्छी तरह देखकर बताएं, शायद कुछ अरसा पहले तक रहती रही हूँ। वो मुझे अजीब निगाहों से घूरता है। मैं उसकी परवाह नहीं करता। ये आखिरी पड़ाव है जहाँ बनानी को होना चाहिए। अगर वो यहाँ नहीं है तो फिर कहीं नहीं है। वो रजिस्टर के पन्ने पलटकर मना कर रहा है। इंद पौन एंगे इरकिरदिले, यहाँ नहीं रहती ये लड़की। अब मैं इस हॉस्टल के रिसेप्शन में रुकने न रुकने की हालत में खड़ा हूँ। क्लर्क तो फूट लिया है। हो सकता है बनानी यहीं रहती आई हो, अब ना रहती हो। इन गर्ल्स हॉस्टल के नियम भी तो कुछ ऐसे ही होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, 2 साल,
क्लर्क ने भी तो यही कहा कि नहीं रहती। अगर रहती थी तो अब कहाँ गई? कुछ तो पता चले, लेकिन पूछूं किससे? इतने में मुझे दुविधा में देख एक लड़की खुद आगे आई है। किसे पूछ रहे हैं सर? उसी के सामने पूरा किस्सा बयान करता हूँ। ये भी पूछता हूँ कि इसी संस्था का और कोई भी हॉस्टल है क्या आसपास? बताती है लड़की। हॉस्टल तो यही है, अलबत्ता बनानी। दो एक लड़कियाँ और जुटाई हैं। वहीं रिसेप्शन में इंतज़ार करने के लिए कहती हैं कि अभी पता करके बताएंगी, पुरानी हॉस्टलर्स से, आया से, वॉचमैन से। मैं अजीब सी हालत में वहीं बैठा हूँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये कौन सा तरीका है किसी को खोजने का? दिमाग खराब हो गया है क्या? मिल भी गई तो कौन सी बड़ी क्रांति हो जाएगी? मैं ही तो सारे कामकाज छोड़कर उससे मिलने के लिए मारा मारा फिर रहा हूँ। अगर मिल भी गई और उसने ओह थैंक्स, सो नाइस ऑफ यू, आप आए, बहुत अच्छा लगा, कहकर संबंध पर, मुलाकात पर वहीं फुल स्टॉप लगा दिया तो क्या कर लूँगा मैं तब? मैं एक झटके से उठ खड़ा होता हूँ। नहीं मिलना मुझे उससे। अब और बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। चलने को ही हूँ कि एक लड़की भागती हुई आई है। सर, आप ही मिस बनानी से? मैं उसकी तरफ देखता हूँ। तो क्या ये लड़की बनानी? सर, वो मेरी रूममेट थी, अब यहाँ नहीं रहती। उसके एक अंकल ट्रांसफ़र होके आए थे 2-3 महीने पहले। वो अब उन्हीं के साथ रहती है, मैलापुर में। देखती हूँ सपने में आप सुन रहे हैं कथाकार सूरज प्रकाश की कहानी सही पते पर। लो, एक और पता। लंबी सांस लेता हूँ। चलो, यही सही। उससे पता पूछता हूँ। पता उसके पास नहीं है। सिर्फ उसे छोड़ने गई थी टैक्सी में, तभी देखा था उसके अंकल का फ्लैट। हाँ, लोकेशन बता सकती है। वो कागज़ पर ड्रॉ करके लोकेशन बताती है। सेंथोम चर्च। उसके ठीक सामने एक तिमंजिली इमारत, बिल्कुल सफ़ेद रंग की। ग्राउंड फ्लोर पर बाईं तरफ का पहला फ्लैट। दरवाजे पर पीतल की नेम प्लेट। अंकल का नाम याद नहीं, लेकिन वे भी चक्रवर्ती। काफ़ी है मेरे लिए। जाऊं न जाऊं, ये बात की बात है। अब वापसी में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। फिर दुविधा में पड़ गया हूँ, जाऊं या नहीं। कल दोबारा उन्हीं स्थानीय लेखक मित्रों से मिलने चला गया जिनसे 3 दिन पहले मिला था। वही समस्याएं, वही रोना कि यहाँ सबसे अलग थलग बैठे हैं। हमारे लिखे को कोई नोटिस नहीं लेता। रचनाओं के नाम पर सब कुछ बासी, पुराना सा। आज खाली हूँ, फिर बनाने का ख्याल आ रहे हैं। अब भी मिलने नहीं गया तो अफसोस होता रहेगा। इतनी कोशिश की, भागदौड़ की और मंजिल का पता पूछ कर लौट आया। फिर राघवेंद्र सुनेगा तो हंसेगा। दूसरा मन कहता है अब बचे ही सिर्फ 2 दिन हैं। इन 2 दिनों में 2 बार भी मुलाकात हो जाए तो गनीमत। अब तो घर परिवार में है, पता नहीं कैसे लोग हों, घर पर कौन कौन हो, लेकिन एक आखिरी कोशिश करके देख लेने में हर्ज क्या है। तय करता हूँ जाना ही चाहिए। घर बिल्कुल आसानी से मिल गया है। दरवाजे पर साफ सुथरी चमकती हुई पीतल की नेम प्लेट लगी है, डॉक्टर चंदन चक्रवर्ती। घंटी पर हल्के से हाथ रखता हूँ। थोड़ा इंतजार। अब यहाँ पहुँचकर भी वो पहले वाली उहापोह नहीं रही है जो 4-5 दिन पहले तक थी। इतना तो भटका दिया है इस लड़की ने कि मिलने न मिलने के बीच का अंतराल ही मिट गया है। दरवाज़ा एक महिला ने खोला है, निश्चय ही आंटी होंगी। नमस्कार करके बतलाता हूँ, बम्बई से आया हूँ। बनानी और मेरे एक कॉमन फ्रेंड है राघवेंद्र, यहाँ आ रहा था तो उन्हीं ने पता दिया था बनानी का। पूछते पूछते यहाँ तक आ पहुँचा। वे बड़े प्यार से अंदर बुलाती हैं, बिठाती हैं, 2-1 घरेलू नाम पुकारती हैं। पल भर में उनके पति और 2 लड़कियां ड्राइंग रूम में आ जुटे हैं। लड़कियों को देखकर सोचता हूँ
कौन सी होनी चाहिए बनानी इनमें से? एक लंबी पतली सी है, घने बाल, आंखों पर चश्मा, हाथ में किताब, दूसरी गाउन में है। शायद रसोई का काम छोड़कर चली आई है। थोड़ी सांवली, दूसरी से बड़ी, खूबसूरत चेहरा मोहरा, पहली ही नज़र में ज़हीन होने का सबूत देता हुआ। महिला उन्हें मेरे बारे में बताती है। सबको आश्चर्य होता है मेरा इतना रोमांचकारी खोज अभियान सुनकर। मेरी उत्सुकता बढ़ने लगी है। बताया क्यों नहीं जा रहा कि इनमें से बनानी कौन सी है? वैसे मेरे ख्याल से गाउन वाली होनी चाहिए, या क्या पता इन दोनों में से हो ही नहीं। आंटी पहले बंगला में शुरू करके फिर हिंदी में बताती हैं। बनानी कलकत्ता गई हुई है। उसकी माँ का ऑपरेशन हुआ था, उसके लिए गई थी। इसी संडे रात को वापस आ रही है। आप मंडे आएंगे तो ज़रूर मुलाकात हो जाएगी। आप ज़रूर आना। तो मिस बनानी चक्रवर्ती, मैं आखिरी झटके से उबरने की कोशिश करता हूँ। आप नहीं ही मिली। मन ही मन मुस्कुराता हूँ। अब इन लोगों को कैसे बताऊं कि मेरी गाड़ी के जाने का वक्त भी लगभग वही है जो बनानी के आने का है। चलने के लिए उठता हूँ, लेकिन आदेश सुना दिया गया है कि डिनर के बिना नहीं जाने दिया जाएगा। बनानी नहीं है तो क्या हुआ, घर तो उसी का है। बैठ जाता हूँ। अब सबसे परिचय करवाया जाता है। छोटी वाली बरखा बीए में, बड़ी वाली श्यामली एमए में। दोनों बनानी दी की जबरदस्त फैन। श्यामली भी लिखती है, उसकी रचनाएं छपी भी हैं। ये लोग कई साल इलाहाबाद रहे हैं, इसलिए कई लेखकों से परिचय रहा है। शुरू में अटपटा महसूस करता रहा, लेकिन जब पूरा चक्रवर्ती परिवार इतने सहज, आत्मीय और खुलेपन के साथ बात करने लगा तो मेरे भीतर की गांठें खुलने लगी। मैंने देखा उन लोगों की हर तीसरी बात में बनाने का जिक्र जरूर आता था। मैं बार बार खुद को कोसने लगा, ऐसे वक्त क्यों आया? एक तो पूरे शहर की परिक्रमा करके उसके घर तक पहुंचा, और यहाँ उससे मिलना कितना सुखद होता। उस परिवार में 2-3 घंटे बैठा रहा। अत्यंत शालीन, सुसंस्कृत लोग, बेहद आत्मीय। जब चलने के लिए इजाज़त चाही तो आग्रह किया गया कि एक बार फिर आओ, उनके साथ एक और शाम बिताऊं। मैं हंसकर रह जाता हूँ। फिर पूछा जाता है, बनाने के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? एक इच्छा होती है, राघवेंद्र के पत्र के साथ अपनी तरफ से 2 लाइनें लिख कर दे दूं, लेकिन टाल जाता हूँ। दरवाजे से बाहर आते आते अचानक पूछ बैठता हूँ, क्या मैं बनानी का कमरा देख सकता हूँ? तो ये थी कथाकार सूरज प्रकाश की कहानी सही पते पर।